नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सब चीजों पे बाद में जाएंगे, पहले एक चीज देख लीजिएगा। आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा इस समय पूरी हथेली को पार कर रही है और चंद्रमा का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा किसका कारक है? कल्पना का कारक है, मन का कारक है। ये आपका मन कैसा है, आपकी कल्पनाएं कैसी है, ये चंद्रमा पे डिपेंड करता है। और 70% हमारी जीवन को बदलने की ताकत भी ये चंद्रमा रखता है। तो इस समय इसका सीधा प्रभाव जो है आपकी मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रहा है। तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और कभी कभी आपका जो मन है वो एकाग्रजित कम हो पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आपको हासिल होगी, ये भी ये मस्तिष्क की लकीर बता रही है। हाँ, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार रहने वाला है। और इसका बहुत अच्छा लाभ भी आप अपने जीवन काल के तमाम आयामों में पाएंगे। दूसरी बहुत बड़ी बात, एक शार्प माइंडेड हैं आप, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और एक इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के धनी है। 40वें वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका अंगूठा स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें तो अचानक आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन सफलता इतनी बड़ी होगी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे थोड़ा संभल करके चलना। ईगो हमेशा व्यक्ति को गिराने का काम करता है। आपको बहुत ज्यादा पता नहीं लगेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। और खासकर धन के लिए ये अंगूठा 40वें के बाद बहुत अच्छा स्थिति पैदा कर रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीजों को स्पष्ट दिखा रहा है। और बिजनेस में विशेष सफलता को यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और है, आपके सवाल भी लूंगा मैं। आपका अगर हम केतु का हिस्सा देखते हैं तो ये बता रहा है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है, अभी खास करके जो है 37वें वर्ष तक का, 37 ईयर तक का, सफलता कितनी भी बड़ी मिल जाए लेकिन इसमें संघर्ष कहीं ना कहीं बना रहेगा। हल्की फुल्की चिंताएं भी बनी रहेंगी, थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। लेकिन 38 ईयर से देखिएगा अपने जीवन को, बिल्कुल अलग होगा, बदला हुआ। तमाम आयामों पे जो है विकास की नई किरण दिखेगी। जहां आर्थिक रूप से आप उन्नति कर रहे होंगे, वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा आपके पीछे दौड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। आपका वैवाहिक जीवन जहां बहुत मधुर बन रहा होगा, वहीं जो है फैमिली सपोर्ट आपको बहुत अच्छा बन रहा होगा। जहां एक बेहतरीन यात्राओं का आपको लंबे दौर के बाद बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे होंगे, जिससे मन प्रसन्न और खुशनुमा माहौल बन रहा होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं आपका स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, ये बहुत अच्छी स्थिति लेके आ रहे होंगे। आर्थिक रूप से आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ऐसी स्थितियां प्राप्त हो रही होंगी जो चिंताओं को बड़ी दूर कर रही होंगी। नया उल्लास का वातावरण, नई ऊर्जा का संचरण कर रहे होंगे। ये आपके 38 ईयर से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता के बीज बो रहे हैं।
बहुत अच्छे बीज बो रहे हैं और खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप सफल होंगे, ये बता रहा है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत अच्छी उन्नति नहीं कही जाएगी। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी बहुत अच्छी उन्नति आपको मिलेगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। वहीं अगर हम देखते हैं तो ये चिन्ह भी स्पष्ट तरीके से आगे चलकर उभर रहा है। तो जहां एनालिसिस पावर आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, वहीं जो है अनुशासन की क्षमता भी बड़ी अच्छी रहेगी। बिजनेस में एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान बन जाएंगे, ये चीज बता रही है। लेकिन रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा। पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखेंगे। जो हस्तरेखा है, कर्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, अंक ज्योतिष है, इन चीजों का अच्छा ज्ञान रखेंगे और रुझान भी बना रहेगा। कितने भी शत्रु हो वो पीड़ा नहीं देंगे। और देखिएगा जब ये स्पष्ट बन जाएगा, इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अपने आप में सब कुछ बता रहा है ये, कि जो भी कर्म करेंगे, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे अन्य कोई काम करें, इसमें सफलता की प्राप्ति होगी। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बन जाएंगे। और बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री सुख मिलेगा, पुत्रों का सुख मिलेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। लेकिन अभी इसके लिए 2 वर्षों का समय का इंतजार है। पहला सवाल आपने पूछा है, मैं अपनी लाइफ में कितना सफल हो पाऊंगा। अभी की अगर मैं बात करूं तो आपकी करियर और धन की रेखा अगर ध्यान से यहां से देखते हैं तो एकाएक यहाँ पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, फिर यहाँ से ये जा रही है और यहाँ पे कुछ रेखाएं और मिल रही है। अभी 3 चीजों का ध्यान रख के चलना है आपने 37वें वर्ष के दिसंबर महीने तक। जब आपका 37वां वर्ष लग जाएगा और लास्ट तक, जब तक 38वां नहीं लगा, तब तक उतावलेपन में बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। तब तक जल्दबाजी में कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। खास करके भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। नहीं तो अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, अपनी डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति भी शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहाँ अपनी ऊर्जा को निरंतर खो रहा है, अच्छी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो करनी चाहिए। ये कर्जे के संकेत है, ये सफलता में अड़चनों के संकेत है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि अभी जो है आपका जो करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, जो आपका सफलता का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, खास करके 2 से ढाई वर्षों तक। तो आपको सबसे पहले अपनी हथेली की इन चीजों को ठीक करना है। उसके आगे आपके जीवन में बेहतरीन सफलता है। जहां मल्टीपल प्रॉपर्टी आप अपने जीवन काल में गेन करेंगे, वहीं धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बहुत बड़े स्तर की रहेगी और कामयाबी एक उन्नत किस्म की रहने वाली है। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, स्टॉक मार्केट में कितना सफल हो पाऊंगा। देखिएगा अभी आपकी अगर सूर्य की स्थिति हम देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से है, ये कर्जों को बताती है। एक तो कर्जा बड़ा सोच समझ कर लेना। शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, बहुत बड़ा जो है जोखिम नहीं उठाना है। ये नुकसान ज्यादा फायदा कम दे रहा है। खास करके 18 महीने तक इसका प्रभाव आपकी जीवन पर बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा है। और जिस प्रकार से अभी सूर्य की स्थिति है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप सफल हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अगर हो भी पाएंगे तो बहुत बड़ी जोखिम लेके नहीं हो पाएंगे। छोटे जोखिम लें और धीरे धीरे आगे बढ़े। जब 18 महीने के बाद आप सूर्य जो है दोष दोष से युक्त मुक्त हो जाएंगे, तो तब आप खुला खेल सकते हैं, बड़ा सफलता की आपको प्राप्ति हो सकती है। बहुत अच्छे प्रश्न आपने वास्तविक रूप में लिखे हैं, बड़े जेन्युइन लिखे हैं।
तीसरा आप लिखते हैं बिजनेस में कितना सफल हो पाऊंगा और कर्ज कब खत्म होगा। 18 महीने तक कर्ज की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, खत्म होने वाली। लेकिन उसके बाद आपका जैसे ही बृहस्पति का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और ये भाग्य स्थान में मछली अपनी स्वतंत्र रूप में आ रही है, तो कर्जा बिल्कुल खत्म दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो 18 महीने के बाद कर्ज उतरने की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे उतरेगा और आप इस परेशानी से जो है हल कर लेंगे। ठीक है ना। और बिजनेस में कितनी सफलता है ये मैंने पहले ही बता दिया है, आपके हाथ को देख के कि कितने बड़े अच्छे योग आपके व्यापार के बन रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखिएगा, आपने जो साइन करके दिया था भैया वो तो इस प्रकार से यहाँ पे बन तो रहा है, लेकिन इसको उस रूप में नहीं, मछली के रूप में नहीं देख सकते हैं हम इसको। लेकिन ये देखो, ये एक बहुत बड़ी मछली आपकी हथेली में स्पष्ट बन रही है, जरा आप खास देखें तो। और बहुत अच्छी बात पता है क्या है, केतु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीवन रेखा के अंत में बनी हुई है, तो पूरे जीवन को रिप्रेजेंट कर रही है। जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको स्पष्ट बता रही है। देखिए, ये केतु हमारे कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, हमारे जीवन के एम को बताता है। ठीक। और जिस प्रकार से आपकी हथेली की आकृति है आयताकार, और जिस प्रकार का केतु है, आपके अंदर रिसर्च की भावना रहेगी, शोध की भावना रहेगी, अनुसंधान की भावना रहेगी, खोज की भावना रहेगी। और आगे चलकर आपके कलेक्टिव कर्माज उभरेंगे, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उसके कारण एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छा धन आप अपने इस जीवन में अर्जन करने वाले हैं। 38 ईयर से, 38वें वर्ष से अपने जीवन काल के। दूसरा, जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर, और कहीं ना कहीं वो कार्य आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेंगे, तरक्की देने वाले रहेंगे, एक अच्छी कामयाबी देने वाले रहेंगे, जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो। शारीरिक मेहनत की जरूरत निश्चित तौर पे पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम किया जाता हो। शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो। जीवन रेखा, इसका मतलब है मछली का चिन्ह है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। चरम सीमा पे ये चीजें रहेंगी। इनको आपका आधुनिक मन, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से खोज करने वाला रहेगा, सफल होंगे। यात्राओं का बेहतरीन लाभ मिलेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अपने परिवार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला, कुटुंब नहीं कह रहा हूं, परिवार कह रहा हूं, इस बात का पहले ध्यान रखिएगा। ठीक। और मछली का चिन्ह इस पे कलेक्टिव कर्माज को उभरेगा। और यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अब इसका यहाँ पे दृष्टिगोचर देखिए केतु की मछली का, भाग्य स्थान शनि पर, मानी आने वाले समय में धन में दुगनी वृद्धि कर लेगा। ये मेन इस चीज को दिखाता, जीवन रेखा जब इस पे आती है ना, इस मछली के चिन्ह पे, ये बताता है आपका जीवन मुक्त होने के लिए बना हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने जन्म लिया है। दूसरा, ये बताता है जीवन रेखा पे जब इसका प्रभाव पड़ता है, जीवन रेखा के अंत में मछली का चिन्ह जब होता है, तो व्यक्ति को यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। तीसरा, ये बताता है कि व्यक्ति जो है जिस तरफ ये दृष्टिगोचर करे उस ग्रह का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये शनि की तरफ कर रहा है, तो धन में दुगनी वृद्धि करता है ये। ठीक है ना। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ये स्पष्ट कहता है। देखो, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, बड़ा शुभ माना जाता है। ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है, और जिस ग्रह पर बना होता है उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करके व्यक्ति के अंदर उसका प्रभाव डालता है।
तो यहाँ पे केतु है, कलेक्टिव कर्म आज बहुत अच्छे हैं, मोक्ष की प्राप्ति है, हवाई यात्राओं का, लंबी यात्राओं का लाभ है, जन्म स्थान से दूर उन्नति है और आगे चलकर धन में बड़ी वृद्धि है। परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।